रायपुर में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि कार्यकर्ताओं को झंडा बांधने और दीवार लेखन का जिम्मा दिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व के दायित्व को परिश्रम की पराकाष्ठा तक निभाएंगे। बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सभी को साथ लेकर बीजेपी का आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय के 3 सालों के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के आने के बाद विकास कार्य ठप हुए हैं। भ्रष्टाचार और माफिया का राज चल रहा है। प्रदेश का भविष्य खराब किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश की जनता की आवाज बनेंगे। मीडिया के साथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही छोटे कार्यकर्ता को, जो बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता, झंडा बांधने वाला, बैनर बांधने वाला, दीवार लेखन करने वाला एक कार्यकर्ता को आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और मैं भरोसा दिलाता हूं अपने छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के भरोसे पर। केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा। सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता रहे ऐसे माननीय दिलीप सिंह दुजेर जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको स्मरण करता हूं और जो दिशा उन्होंने हमको दिखाई है, उस दिशा पे चलने का काम हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन मतदान केंद्रों तक मजबूत है। निष्ठावान कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है, फौज है और उन कार्यकर्ताओं के बदौलत, उन कार्यकर्ताओं को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले 3 साल तक काम किया, हर एक मुद्दे को लेकर आगे बढ़े, पार्टी को आगे बढ़ाया, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेकर, सहयोग लेकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी मुझ पर है। निश्चित रूप से सबका साथ लेकर इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज एक तरफ जहां केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एक समृद्ध भारत, सशक्त भारत बनाने का काम कर रही है, गरीबों के कल्याण के काम कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं। आज छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से माफिया राज चल रहा है, शराब माफिया, रेत माफिया, भू माफिया, और छत्तीसगढ़ जिस दिशा में ले जाने का काम ये राज्य की सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, भविष्य को खराब करने का काम कर रही है।
नशे का जो आज खुला खेल चल रहा है, जिस प्रकार से कर्ज लेकर सरकार चला रही है कांग्रेस की सरकार, और जिस दिशा में इस छत्तीसगढ़ को ले जाने का काम हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ के भविष्य को खराब करने वाला है। छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, एक बड़े उद्देश्य को लेकर कि छत्तीसगढ़ को शोषण से मुक्ति मिले, भुखमरी से मुक्ति मिले, छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ के लोगों के चेहरे में खुशियां आए। लेकिन ये सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता इस बात को महसूस कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के लाखों लाख कार्यकर्ता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना श्रद्धा का केंद्र मानते हैं, अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिस बड़े उद्देश्य से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण किया है, उनके सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। राज्य की इस सरकार की तानाशाही और बात बात पर एफआईआर करके कार्यकर्ताओं को डराने का, झुकाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न झुकेगा न डरेगा, इस सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगा और 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएगा। आज छत्तीसगढ़ की सरकार से छत्तीसगढ़ का हर वर्ग परेशान है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, नौजवानों को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को ठगने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ गई है कि ये सरकार ठगने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ये चाहती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस सरकार से मुक्ति मिले, और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बनेंगे, सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, न डरेंगे न झुकेंगे। अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाने के लिए 2023 में कमल खिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अरुण साव का चयन किया गया है। ये चयन आगामी 2023 के चुनाव के मद्देनजर किया गया है। इस वक्त वे यहाँ मौजूद भी है, हम उनसे चर्चा करने की भी कोशिश करेंगे। बहरहाल आप सबको बता दें कि इस वक्त वे राजधानी रायपुर में भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं। मीडिया से भी वे मुखातिब हुए हैं और इसके पश्चात अब हम उनसे चर्चा करने की भी कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की भाजपा की आगामी रणनीतियां होंगी। आपसे सीधे चर्चा हम जुड़ेंगे भी। सबसे पहले साधना न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। किस प्रकार की चुनौतियां मानते हैं आप, क्योंकि एक अहम जिम्मेदारी अब आपको दी गई है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, एकमात्र राजनीतिक दल है जो रोज जनता के बीच कुछ न कुछ कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार होता है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न डरेगा न झुकेगा, डटकर लड़ाई लड़ेगा और 2023 में कमल खिलाएगा। समय बहुत कम है 2023 चुनाव के। मैंने जैसे बताया आपको, भारतीय जनता पार्टी रोज सक्रिय रहकर जनता के बीच काम करती है। चुनाव के लिए तो हम आज भी तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। बिल्कुल, तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिन्होंने साधना न्यूज से खास चर्चा करते हुए सीधे तौर पर कहा कि जो तैयारियां हैं भाजपा की वो पूर्ण है। जो उन्हें जिम्मा दिया गया है उन तमाम जिम्मेदारियों का वे निर्वहन करेंगे। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता